दीदी, दीदी आप ठीक हो ना दीदी? हाँ। वैद काकी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपने नैना की जान बचा ली। माई धन्यवाद, आपने हमारी दीदी पे भरोसा किया, आपने उनकी जान बचाई। आपकी दवाई के कारण हमारी दीदी। दवा से ज्यादा तो दुआ में असर होवत है बड़की। पूरी प्रार्थना ने नैना की जान बचाई है। तू ठीक कहती थी, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकते है। माई अब तो तू मानती है ना ये छुटकी जिंदा है? काश ही सब हम पहले जान जाते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। काकी, जब जो होना होता है वो तभी होता है, पर अब हम सबको सच पता चल चुका है। अब हमें मिलके छुटकी को ढूंढना है। कैसन? कहो तो हम मदद कर दें। बता बता, हमारी छुटकी कहाँ है? उनको मरा हुआ बताकर तूने हमसे इतने पाप कराए। बता, कहाँ छुपा कर रखा उनको? हमें हमारी मर्यादा तोड़ने पर मजबूर मत करो बाबा ठाकुर। नहीं तो क्या करेगा? अपने बाप को मारेगा? नहीं, मैं उस राक्षस को मारूंगा जिसने इस गांव की बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। बेटा तुम बेटा मत कहो मुझे। तेरी इतनी जुल्म की? ये है मेरी बहन पे हाथ उठाने के लिए। आप हमें मार दीजिए, मिलके मार दीजिए। कृष्णा, हम ठीक है ना? हम ठीक हैं। छुटकी के साथ कुछ मत करना। जिस तरह से इस टीवी से तस्वीरें गायब हो गईं, उसी तरह से इन तीनों की जान भी गायब हो सकती है। शर्म आती है हमें कि हम आपके बेटे हैं। हमने बहुत कमी है इंसान देखे, पर आप तो इंसान ही नहीं है। हम अभी पुलिस को फोन लगाते हैं और
अगर तुम में से किसी ने कोई गलत हरकत की तो सबसे पहले चुटकी जान से जाएगी। कैसे बाप है, अपनी औलाद को मौत के घाट उतार दिया। घिन आती है मुझे आपसे। इन चारों को मारने के लिए हमें अपनी पूरी हवेली में आग लगानी पड़ी थी, और तुम्हें भस्म करने के लिए ये दिया ही काफी है, समझे? पहले तो हम सोच रहे थे कि तुम्हें भी इन चारों के साथ मर जाने दें, पर फिर हमें ख्याल आया कि अगर हम तुम्हें मार देंगे तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेंगे, क्योंकि तुम ही तो हो जो हमें गांव वालों के सामने बेकसूर साबित कर सकती हो। हमारी प्यारी धर्म पत्नी हो, अपना पत्नी धर्म निभाओगी ना? अपने पति का साथ दोगी ना? तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। अब हमारा बाप हमारे लिए वो राक्षस है जिसने हमारी मां को धोखा दिया, जिसने इस गांव की कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। अब हम वही करेंगे जो धर्म के हिसाब से सही होगा। अब हम उस दरिंदे को उसके पापों की सजा देंगे। हमारा बाप मर चुका है, पर हमका एक एक कदम फूक फूक के उठाएगा पड़ी। ठाकुर लापरवाह हो गए हैं। उनको लगता है कि उनके सारे दुश्मन खत्म हो गए। पर सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि ठाकुर कहाँ है और उसका अगला दाव क्या है। हाँ, और उनके जरिए ही तो हम छुटकी, तोरी सहेली और चाची तक पहुंच पाएंगे। जो भी करना है सोच समझ के करना है। पर ठाकुर को ढूंढने हमें बाहर तो जाना ही होगा। अब बाहर जाएंगे तो उसके आदमी हमें पहचान लेंगे। अब अपनी पहचान छुपाएं कैसे? वो काम आप हम पे छोड़ दीजिए। हम लोग ऐसे एक साथ नहीं घूम सकते, सबको अलग अलग जाना होगा और ठाकुर के आदमियों पर नजर रखना। और दोपहर तक सब लोग फिर से कजरी के घर पे मिलते हैं।
आदमी हर जगह फैला दिए ठाकुर साहब। अगर वो चारों गांव में होंगे तो शाम तक मिल जाएंगे। आप बस ये बताइए कि वो छुटकी चाची और वो शहरी लड़की का क्या करना। जब तक उन चारों की लाशें नहीं मिल जाती जिंदा रखा उन्हें, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ये तो पता चल चुका है कि छुटकी, चाची और डिम्पी जिंदा हैं, पर उन्हें रखा कहाँ गया है? कहाँ हो गया आपको? अच्छा वो तुम आ गई, वो देखो वहां पे बहुत क्या? वो यही थे। कौन? वो फोटो। फोटो फ्रेम तो नीचे गिरे हुए थे। कहाँ बोले जा रहे हैं? कौन सी फोटो? नैना, पवित्र और कृष्णा यहीं पर थे। वो यहाँ पर आए तो बोल रहे थे कि वो मुझे सजा देंगे और जहां हमने उन्हें भेजा है वो भी वही लेकर जाएंगे। तुम आज क्या रहे हो? आपको आपके पापों की सजा मिल रही है ठाकुर साहब। यही मौका है, पश्चाताप कर लीजिए। मत सताइए मासूम लोगों को। उन्हें सता रहे इसलिए आपका यह हाल हो रहा है। हम कुछ समझे नहीं ठाकुर साहब। फिर से हवेली जाकर क्या देखेंगे? हम आपको पहले भी बोले रहे कि वहां कोई लाश नहीं थी। वो लोग हवेली से पहले ही भाग गए थे। जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर। हो सकता है मलबे में लाशें दबी रह गई हो, नजर नहीं आई होंगी। ढंग से देखना। चल जाओ। ये ठाकुर साहब के तोते इतने उड़े का है आज? अब तो ठाकुर अपनी परछाई से भी डरे हैं। अरे ऐसे बुरे आदमी का तो एक बार माही विनाश होना चाहिए। नहीं कर जी, जब तक हमें वो सब लोग नहीं मिल जाते जिनको उसने कैद करके रखा है, तब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। पर अब हमारा अगला कदम क्या होगा? उसे और डराना होगा, पागल बनने तक। अब पूरे घर में उसके साथ दुर्घटनाएं घटेंगी। आज रात हम अपना आखिरी वार करेंगे। हम यहाँ बैठे बैठे उसके घर में दुर्घटनाएं कैसे कराएंगे? हम नहीं करेंगे, हमारा एक साथी करेगा। कौन आया होगा? हमारा पांचवा साथी। ये रहा हमारा पांचवा साथी। ठकुराइन आप? ठाकुराइन जी, हम आपके लिए चाय लेके आते हैं। का मतलब ठाकुराइन जी भी हमारे साथ शामिल हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ, हम एकदम ठीक हैं। जो काम अधूरा रह गया था, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। हमें तो चिंता हो रही है कि आप लोगों का सच कब तक छुप पाएगा। हीरा को ठाकुर साहब ने भेजा है हवेली में आप लोगों की लाशें ढूंढने के लिए। तुम चिंता मत करो मां, हमें पता था वो ऐसा जरूर करेगा। ये खातिर हमने पहले ही इंतजाम कर दिया था। ठकुराइन, आप तो हमको बस इतना बताइए कि हमारी छुटकी और वो दोनों का कुछ पता चला? हम माफी चाहते हैं, हम उनके बारे में पता नहीं कर पाए, लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ठाकुर साहब उनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आप लोगों ने उनको इतना डरा दिया है कि वो सोच भी नहीं सकते उनको डराने के लिए। देखो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमको मत मारो। हम
चाहती, भगवान को याद कर लो, हमारा ऊपर जाने का टाइम आ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी बटकी दीदी बचाएंगी हमें। चलो खाने की तैयारी करते हैं। बंसी, हीरा, लाका, कहाँ है चुटकी, डिम्पी दीदी और चाची? वो यहीं तो थे। हमें धोखा देने की कोशिश ना कर ठाकुर, उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। हमारी मत्ती थोड़ी मारी गई है कि हम तुम्हारे साथ धोखा करेंगे। हमने यहीं पर बांध कर गए थे और पता कहां छुपा के रखा है? हमें नहीं पता कहां है वो। अरे यहीं पर बांधा हुआ था हमने उनको, और बंसी उनके साथ कहां चले गए वो? मैं देखता हूं कहां है वो। फोन क्यों नहीं उठा रहा? लगता है ठाकुर हमारे साथ कोई चाल चल रहा है। फोन नहीं उठा रहे वो। जबरन कहाँ गए? जो कुछ सोचा था सब पे पानी फिर गया। माई ऐसा मत सोचिए, अब तो हम इस घर में हैं, अब हम ठाकुर पे नजर रख सकते हैं। हमें तो अभी भी शक है कि ये सब काम ठाकुर का किया धरा है। वो आदमी ठाकुर से मिला हुआ है। छुटकी, चाची, डिम्पी, वो सबको भी ठाकुर ने गायब करवाया है। पर ये तो पता लगाना होगा ना छोटे ठाकुर, कि वो जो नया आदमी है वो ठाकुर का दुश्मन है या ठाकुर से मिला हुआ है। बार बार क्या पूछते हो कि क्या करना है? अरे एक बार का बताया समझ में नहीं आता क्या? जैसा हमने बोला है वैसा करो, और हाँ याद रहे इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पक्का चुटकी, डिम्पी और चाची के बारे में ही बात कर रहा होगा। और लगता है ये तो वही फोन है जो उस जगह पे मिला था इसको। जरूर उसी आदमी से बात कर रहा होगा। अगर हम ये फोन किसी तरह से ले लें तो हमें वो नंबर पता लग सकता है जहां से फोन आया था। क्या हुआ ठाकुर? कौन हो तुम? देखो हम जानते हैं कि तुम ठाकुर से मिले हुए हो। ये नाटक खेलना बंद करो और चुपचाप सामने आओ। अरे नहीं बेटवा, हम ठाकुर के आदमी नहीं हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि हम ठाकुर से मिले हुए हैं तो एक काम करो, जाकर ठाकुर की उंगली काट लो चाकू से। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम यहाँ चुटकी की उंगली काट देंगे चाकू से। नहीं क्या कर रहे हो? हमने चुटकी को कुछ मत करना। हाँ ऐसा मत करना, हमने चुटकी ने कहाँ बिगाड़ा है तुमरा? ये किस तरीके की शर्त रखे हो तुम? अब तुम लोगों ने बात ही ऐसी कर दी। ये साबित करने के लिए कि हम ठाकुर के आदमी नहीं हैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ठाकुर के बेटे से ठाकुर की उंगली कटवाने से अच्छा क्या काम हो सकता है? बोलो, करते हो या काटे हम छुटकी की छुटकी उंगली? बोलो।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। हमारा अंगूठा काटना है ना, ये ले, काट हमारा अंगूठा। काट हमारा अंगूठा। सोच क्या रहा है? काट हमारा अंगूठा। ये कहा किया तुमने? ये भगवान, कितना खून बह रहा है। निकाले दो खून को। जो अपनी बहन को उस राक्षस से नहीं बचा सकी, उसे जीने का कोई हक नहीं है। एक तरफ नैना ठाकुर के कमरे में जाने को तैयार हो रही है और दूसरी तरफ बैद काकी अपने आप को कोसे जा रही है। उस दिन को कोस रही है जब उसने ठाकुर का साथ दिया नैना से बदला लेने के लिए। रोई जा रही है ये कहकर कि ना वो ठाकुर का साथ देती नैना से शादी करने में, ना ये दिन देखना पड़ता। और यहां तुम अपने आप को कोस रही हो। ये वक्त रोने का नहीं है पवित्रा, ठाकुर को रोकने का है। एक मिनट, माई ने जो कुछ भी किया बदला लेने के लिए किया। तो जो इंसान फोन कर रहा है उसका क्या फायदा होगा नैना दीदी से ये काम कराने का? क्यों लग रहा है छोटे ठाकुर के जैसे उसे पता है कि ठाकुर नैना दीदी से बदला लेना चाहता था, पर ठाकुर तो कह रहा है कि फोन करने वाले इंसान को जानता तक नहीं है। कैसे मुमकिन है? नैना अगर ठाकुर के साथ रात बिताती है तो सिर्फ एक इंसान का फायदा होगा, रूह है खुद ठाकुर। मतलब ठाकुर सारी चाल चल रहा है और हमें ये सोचने पे मजबूर करा रहा है कि कोई और है जो इस साजिश में शामिल है। हम उस ठाकुर को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोटे ठाकुर, हम ठाकुर को उसी की जाल में फंसाएंगे ताकि वो कबूल कर सके कि कोई और नहीं है। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? ये हमें भी नहीं पता। हम बस इतना चाहते हैं कि हमें जो कुछ भी करना है जल्दी से जल्दी करना होगा, क्योंकि अपनी चुटकी चाची जी और डिम्पी दी की जान खतरे में है। और अगर मान लो नैना ठाकुर के साथ रात बिता भी लेती है तो इस बात का क्या भरोसा है कि वो चुटकी को छोड़ देंगे? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। बात का तो कोई भरोसा नहीं कि वो लोग चुटकी को छोड़ देंगे। हम ठाकुर से तो बात नहीं कर सकते, पर नैना दीदी से तो बात कर सकते हैं ना। ठाकुर ने मुझसे धोखे से शादी की। मेरी मांग में ये सिंदूर भरा था। तब मुझे नहीं पता था कि वो इतना गिरा हुआ इंसान है। पर आज चुटकी को बचाने के लिए मैं भूल जाऊंगी कि वो एक राक्षस है। और सिर्फ ये याद रखूंगी कि मैंने उससे शादी की थी।
ये शादी नहीं, एक धोखा था। कोई जरूरत नहीं है दीदी ठाकुर के नाम का सिंदूर लगाने की या इस शादी की कोई रस्म या वादा निभाने की। ना हमारे लिए, ना चुटकी के लिए और ना किसी के लिए। हम आपको आपकी जिंदगी के साथ नहीं खेलने देंगे दीदी। रो मत दीदी, हम है ना आपके साथ। हम हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपकी रक्षा करेंगे क्योंकि हम दोनों बहनें हैं। हम हमेशा आपकी रक्षा करेंगे और दुनिया की कोई भी चीज इस सच को झुठला नहीं सकती है। हम दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। दीदी, दीदी आपको राम जी का वास्ता। दरवाजा खोलो। पति हैं आप, हमरे होते हुए दूसरी खिनौती है हमें आपसे। दूसरी ही सही, लेकिन हमने शादी की है इससे। और जिन भगवान का वास्ता दे रही हो ना तुम, उन्हीं भगवान के सामने हमने नैना से शादी की है, समझे तुम? देखो, जो हो रहा है होने दो। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। अगर आपकी किस्मत में ये लिखा है तो हम किस्मत को भी चुनौती दे देंगे। हमरे जीते जी ये पाप नहीं हो सकता है। चलिए हमरे साथ। पवित्र